अब 2019 का हम एक नए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 5 का ए है, ग्रुप बी 0 से π/2 dx अपॉन 5 + 4 cos x। dx 5 × 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 और +4 0 से π/2 dx 5 × 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। क्योंकि cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 1 हो जाता है, +4। अब cos x का फार्मूला हम लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। जीरो से π/2 dx 5 cos स्क्वायर x/2 4 cos स्क्वायर x/2 9 cos स्क्वायर x/2 5 sin स्क्वायर x/2 माइनस 4 sin स्क्वायर x/2। तो कितना बचा sin स्क्वायर x/2। अब जब भी ये फॉर्म रहे तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मीन्स नीचे और ऊपर cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे dx बाई cos स्क्वायर, तो d sec स्क्वायर x/2 इसको भी डिवाइड किए cos स्क्वायर x/2 से, तो 9 sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर x/2। अब पुट करते हैं कि 10 x/2 t, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 का 1/2 इंटू dx इक्वल टू dt, यानी sec स्क्वायर x/2 इंटू dx 2 dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, अपर लिमिट 10 x की जगह π/2, तो 10 π/2 और 2 π/4 इक्वल टू t, यानी 10 π/4 इक्वल टू 1। अब लोअर लिमिट अब 10 x की जगह कितना पुट करेंगे 0, तो 10 0 इक्वल टू t, यानी 0, t का वैल्यू कितना आ गया 0। यानी t इक्वल टू क्या हो गया 0। अब अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0 और dx x² 2 dx x² 2 के प्लेस पर हम लिखेंगे 2 dt और 9, और यहाँ क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर x/2 की जगह t, तो 9 प्लस t स्क्वायर। 0 से 1 2 dt t स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, अब t स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का। ये फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। तो a के प्लेस पर क्या है 3, तो 2, तो 1/a, तो 1/a 3 tan इनवर्स t/3 2/3 0 1, तो 2/3 अब पुट करेंगे tan इनवर्स t के जगह 1/3
माइनस टेन इनवर्स टी के जगह जीरो, जीरो बाई कुछ भी जीरो ही हो जाता है, तो रिजल्ट क्या आया 2/3 टेन इनवर्स 1/3। अब हम 2019 का ग्रुप बी का 5 का बी जो रिडक्शन फार्मूला पर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। कॉस के पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। पहले मान लेते हैं हम कि लेट एम और एन है, इसलिए आई एम इंडिकेट करता है कॉस वाले का और एन इंडिकेट करेगा कॉस एंगल के लिए और ये पावर के लिए, इक्वल टू कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। अब बाई पार्ट पे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो वी गेट कॉस के पावर एम एक्स को फर्स्ट मानते हैं, ये बाहर रखें, कॉस एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन। अब डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस के पावर एम एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन होगा कॉस एन एक्स डी एक्स बंद, और ये डी एक्स। अब कॉस के पावर एम एक्स कॉस का साइन एन एक्स बाई एन माइनस। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर आ जाएगा एम और पावर से एक कम, कॉस के पावर एम माइनस 1 एक्स, और कॉस का फिर डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स और ये डी एक्स रह गया बाई एन, एन एक्स का नीचे कितना आ जाएगा एन, कॉस एम एक्स साइन एन एक्स माइनस माइनस प्लस ये एम और ये नीचे एम बाई एन, कॉस के पावर एम माइनस 1 एक्स और साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब हम क्या यूज करते हैं, बट कॉस एन माइनस 1 एक्स यानी एन एक्स माइनस एक्स, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं फार्मूला कॉस ए माइनस बी का था, कॉस ए एन एक्स कॉस बी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स। हमको वैल्यू निकालना है साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स का, तो इसलिए therefore साइन एक्स इंटू साइन एन एक्स, तो पहले लिखेंगे कॉस एन माइनस 1 और इसको इधर ले आया था माइनस कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो आई एम एन इक्वल टू क्या है, कॉस के पावर एम एक्स साइन एन एक्स बाई एन और प्लस एम बाई एन इंटीग्रेशन कॉस के पावर
m माइनस 1x, और साइन x इंटू साइन एन एक्स की जगह हम लिखेंगे क्या, ये वाला वैल्यू कॉस n माइनस 1x और माइनस कॉस एन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये है कॉस एन एक्स और ये है कॉस एक्स, कॉस एन एक्स और कॉस एक्स। ये है कॉस एन एक्स और ये कॉस एक्स, तो कॉस के पावर एम एक्स इंटू साइन एन एक्स बाई एम प्लस एम बाई एन इंटीग्रेशन। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस के पावर एम माइनस 1x इंटू कॉस एन माइनस 1x, और ये बाहर जो dx था ये dx। अब ये माइनस क्या कर दिया, माइनस m बाई एन। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस एक्स और कॉस एम माइनस एक पावर जुड़ जाएगा तो कॉस एम एक्स, और ये रह गया कॉस एन एक्स और डी एक्स इक्वल टू कॉस एम एक्स साइन एन एक्स बाई एन प्लस एम बाई एन। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में m था, यहाँ m माइनस 1 तो, और यहाँ n माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं इसको i m माइनस 1 और n माइनस 1 और माइनस m बाई n, ये पूरे हो गया i, तो i m n। अब इसको हम इधर लाते हैं, इधर है i m n पहले से है, अब प्लस m बाई n i m n, इधर आगे हो गया cos m x साइन n x बाई n। अब हम एलसीएम लेते हैं, आई एम कॉमन कॉमन लिए तो 1 प्लस m बाई n इक्वल टू कॉस एम एक्स साइन एन एक्स बाई n। अब प्लस ये बच गया m बाई n आई m माइनस 1 n माइनस 1, अब प्लस m बाई n आई m माइनस 1 n माइनस 1। अब इधर हम एलसीएम लेंगे तो n प्लस m, एलसीएम ले इधर तो हो गया n प्लस m बाई n आई m n इक्वल टू कॉस m x साइन n x बाई n प्लस m बाई n आई m माइनस 1 n माइनस 1। अब ये n से n ख़त्म, आई m n कॉस m x इंटू साइन n x बाई m प्लस n प्लस m बाई m प्लस n आई m माइनस 1 n माइनस 1। हो गया रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, ग्रुप बी का ही है, 6 का बी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कार्डोइड आर इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं। क्या क्या लिखेंगे, द कर्व इज सिमेट्रिक। द कर्व इज सिमेट्रिकल किसके, अबाउट द
अबाउट द इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन की। अब कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एज जब इट्स इक्वेशन रिमेन्स रह जाता है अनचेंज, मतलब बिना बदले हुए। कब? अगर इफ थीटा बी रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा। अगर थीटा की जगह हम माइनस थीटा डालते तब भी इक्वेशन सेम, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस ही थीटा होता है, इसलिए इक्वेशन सेम ही रह जाएगा। इसलिए ये क्या है? सिमेट्रिक है अबाउट द इनिशियल लाइन। अब r इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा हम निकालते हैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। वैल्यूज ऑफ थीटा डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा कोरेस्पॉन्डिंग किसके अनुसार? कोरेस्पॉन्डिंग टू आर के अनुसार। तब हम ले लेते हैं इक्वेशन में कुछ वैल्यू बनाते हैं। ये थीटा और ये आर, थीटा हम जीरो लिए तो जीरो लिए तो कॉस जीरो 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, वैल्यू आ गया जीरो। अगर हम लेते हैं पाई बाई थ्री का अर्थ मीन 60, तो कॉस 60 का मान 1/2, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2, तो वैल्यू आ गया a/2। और क्या लेते हैं? पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू 90, तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है? जीरो, तो 1 माइनस 0 1, तो a। अब क्या लेते हैं? 2 पाई बाई टू, तो कॉस 2 पाई बाई टू मतलब 120, तो कॉस 120 का वैल्यू होता है माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो वैल्यू आ गया 2 पाई/3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/2a। अब हम लेते हैं पाई, तो कॉस पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 2a। अब लेते हैं 3 पाई/2, यानी 270, तो कॉस 270 का वैल्यू क्या आता है? जीरो, तो फिर बच गया 1, तो आ गया a। अब 2 पाई, तो कॉस 2 पाई 1, तो 1 माइनस 1 जीरो, ये आ गया जीरो। अब इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे? कर्व को हम ट्रेस करेंगे। तो इसलिए अब हम क्या निकालते हैं? द लेंथ ऑफ द होल कर्व इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू लेंथ ऑफ अपर हाफ, ऊपर का आधा, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो पूरा हो गया। अब इसके लिए फार्मूला एक होता है 2 और 0 से पाई, और ये r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका फिगर कैसे होगा? क्योंकि ये सिमेट्रिक है इनिशियल लाइन के, तो ये मान लिए इनिशियल लाइन है x, ओ क्रोडाइट का फिगर ऐसे ही होता है। यहाँ थीटा क्या है? 0 डिग्री। यहाँ थीटा क्या है? पाई। तो 0 से लेके हम
पाई तक इंटीग्रेशन यूज किए, 0 से लेकर पाई तक। ऊपर का जितना होगा उतना ही नीचे का होगा, इक्वल टू 0 से पाई। अब इंटीग्रेट, अब आर इक्वल टू मेरे पास क्या है, आर है A1 माइनस कॉस थीटा। तो आर की जगह हम लिख सकते हैं आर का क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस डी आर बाई डी टी, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी आर बाई डी थीटा, तो ए तो 0 हो गया, कॉस का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। तो इसलिए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 0 से पाई। ए स्क्वायर है 1 माइनस होल का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा, होल स्क्वायर तोड़ दिए, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। 0 से पाई मल्टीप्लाई किए थे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर तो है, अब दोनों में कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो गया 1, 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये 1 तो ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो 0 से पाई 2 ए स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। 2 4 का 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर का ए, हम 0 से पाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा 4a। अब साइन थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2, 0 से लेके पाई, 2 से 4 कट गया, 2a माइनस पाई, तो कॉस थीटा की जगह पाई/2 माइनस कॉस 0/2, तो माइनस 2a, ये 0 कॉस 0 1, ये 1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 8a।